बालक का जन्म हुआ, धीरे धीरे बड़ा हुआ, 20 वर्ष की वय हो गई। उसमें कोई दुर्गुण नहीं था, बड़ा सरल था, भोला था। दुर्गुण एक ही था, खाता बहुत था। ऐसे ही मंदिर के बाहर एक महात्मा बैठे, तिलक लगाए, माला लिए, सीताराम सीताराम सीताराम। अब महात्मा भी अच्छे तंदुरुस्त। उसने देखा खाते पीते लगते हैं ये, तो आराम से रहो और राम राम करो। खाने पीने को कोई कमी नहीं, भगवान की कृपा, खाओ पियो। रहने लगा। बोले हर्ज तो नहीं, पर इतना खाते हो तुम? महाराज सब आपकी कृपा है, खूब खावे, आराम से पड़ा रहे। अब एक दिन सवेरे न चूल्हे जले, न कोई हो, न अंडी, न कुछ। अब वो इधर उधर फिरे, जिधर देखे सोई बात सीताराम 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 सीताराम। भोजन बनाने वाले भी सीताराम सीताराम सीताराम। गया गुरुजी के पास, गुरुजी क्या बात है, आज चूल्हे जलते नहीं दिख रहे। आज एकादशी है, अगर आपने हमसे आज एकादशी करा ली तो द्वादशी तो हम देख ही नहीं पाएंगे। गुरुजी बोले अच्छा, तो एक उपाय है, एकादशी की तिथि को अन्न तो नहीं खाना चाहिए, तुम बना लोगे भोजन? अरे बोला मरता क्या नहीं करता, हम तो सब बना लेंगे। भंडारी से कहा इसे सामान दे दो, और देखो भगवान को भोग लगाना तब पाना। ऐसे ही कहने लगा कि देखो मंत्र उपाय में कुछ जानता नहीं हूँ। राजा राम आई है, प्रभु राम आई है, मेरे भोजन का भोग लगाइए। राजा राम आई है, प्रभु राम आई है, मेरे भोजन का भोग लगाइए। बोला कि मंदिर के धोखे में मत रहना, मंदिर से प्राण बचा के तो हम ही आए। भूल करोगे यदि तज दोगे, भोजन रूखे सूखे। भूल करोगे यदि तज दोगे, भोजन रूखे सूखे। भूल करोगे यदि तज दोगे, भोजन रूखे सूखे। एकादशी आज मंदिर में, एकादशी आज मंदिर में, बैठे रहोगे भूखे। राजा राम आई है, प्रभु राम आई है, प्रसन्न हुए, बैठे रहोगे भूखे। भगवान तुरंत प्रकट हो गए। दो को देखा, भगवान की भुवन मोहनी छवि को देखकर आह्लादित हो गया, चरणों में सिर रखकर प्रणाम किया, जय हो जय हो। लेकिन दूसरे क्षण कभी भगवान को देखे, कभी रोटियों को देखे, कभी फिर रोटियों को देखे। फिर भगवान ने कहा क्या हुआ? नहीं नहीं कुछ नहीं। फिर भी वो नहीं नहीं, आप तो आराम से पाओ, जो होगा सो होगा। तो होगा क्या? गुरुजी ने कहा था भगवान का भोग लगाना, तो हम सोच रहे थे एक ही आएंगे भगवान, आप दो आए, तो पूरी एकादशी नहीं थोड़ी बहुत तो करा ही दोगे आप। लेकिन आप लोग इतने प्रिय लगते हो कि पाओ, बार बार पाओ। तो भक्त बोला अगली एकादशी को जल्दी आ जाना, ज्यादा परेशान मत करना, भूख लगती है, आप देर करते हो। भगवान बोले तैयार रहे। अब अगली एकादशी आई, सो गुरुजी ने कहा कि बच्चा आज भी जाना ही पड़ेगा। गुरुजी और उपाय किया, ठीक है सामान, लेकिन गुरुजी थोड़ा बढ़वा दो सामान। क्यों? आपने एक ठाकुर जी की कही थी, वहां दो आते हैं। गुरुजी ने समझा भूखा रहा होगा, भगवान का तो बहाना कर रहा है, सामान बढ़वा दिया। अब गया, सामान लेकर गया, भोजन बनाया। अब लगा पुकारने, राजा राम राजा राम आइए, सीता राम आइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए। राजा राम आइए, प्रभु राम आइए, सीता राम आइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए।
भगवान मानो प्रतीक्षा ही कर रहे थे, तुरंत प्रकट हो गए। लेकिन राम बाम दिस जान की लखन दाहिनी ओर। भगवान श्री सीताराम श्री लक्ष्मण प्रकट हुए। बस, और जो इसने देखा तीनों को प्रणाम तो कर लिया, लेकिन फिर देखे रोटियों की तरफ, फिर इनकी तरफ देखे, फिर माथा। भगवान ने कहा क्यों, क्या हुआ? बोले कुछ नहीं, कुछ नहीं, अब जो होगा सो होगा, आप तो प्रसाद पाओ। ये आपके साथ कौन है? भगवान ने कहा हमारे भाई हैं, छोटे भाई हैं, भाई हमारे। भक्त बोला अच्छा भाई है, सगे भाई हैं? कैसे? लगे पगे दूर के? नहीं नहीं, हमारे सगे भाई। अच्छा सगे हैं सो तो ठीक, लेकिन नाराज ना होना। एक बात, जो बच्चा सो प्रसाद पाया। भगवान जब जाने लगे तो चरणों में सिर रखकर बोला एक बात बताओ, क्या अगली एकादशी को कितने आओगे? अभी से बताओ। भगवान ने कहा आ जाएंगे, आज आंधी आई। महंत जी ने कहा आज जाओगे? बोले जाना ही पड़ेगा, यहाँ कुछ मिलता नहीं है, वहाँ अलग परेशानी है। गुरु जी ने कहा वहाँ क्या परेशानी? बोले आपके ठाकुर दिन पर हर एकादशी को बढ़ते जा रहे हैं, अब आज पता नहीं कितने आए, कम से कम 11 सेर आटा दो, और उसी के हिसाब से गुड़, आलू, मिर्च मसाला, राम रस, घी। गुरु जी समझ गए कि इतने आटे का क्या करेगा, ये खा तो सकता नहीं, जरूर बेचता होगा, हम पीछे से जाकर पता लगाएंगे। सामान दिला दिया, जाओ। ले गया, पूरी गठरी सिर पे रख के ले गया, रख दी पेड़ के नीचे गठरी, सामान। आज इसने चतुराई की, भोजन बनाया ही नहीं बनाया। सोचने लगे पहले बुला के देख लो कितने हैं, फिर बनाएंगे। अब भोजन बिना बनाई लगा पुकारने, राजा राम आई है, सीता राम आई है, लक्ष्मण राम आई है, मेरे जो प्रार्थना की मानो भगवान तो प्रतीक्षा ही कर रहे। बैठ विपिन में भक्त ने कीन्ही प्रेम पुकार, तो क्षण में प्रकट हो दिव्य राम दरबार। राम जी का दरबार पूरा प्रकट हुआ। श्री सीताराम, श्री भरत, श्री लक्ष्मण, श्री शत्रुघ्न, श्री हनुमान जी, और जो इतनों को देखा चरणों में प्रणाम किया। जय हो आपकी, जय हो। आज तो हद हो गई, इतने हर एकादशी को एक एक बढ़ते थे, आज तो इतने। लेकिन मेरी भी प्रार्थना सुनो, क्या मैंने भोजन नहीं बनाया, वो रखा सामान, सो अपना बनाओ और पाओ। तो तुम क्यों नहीं बना रहे हो? जब हमें मिलने ही नहीं तो बनाए काहे को? आप बनाओ। प्रथम दिवस भोजन के हित आसन जब मैंने लगाई, उधर न मैं भर सको सीय जब सन्मुख आई। फिर विनीत आए भाई पर भाई, निराहार ही रहो आज मुझे परत दिखाई। अब की कौन कहे, एक बानर हूँ संग लाए, मोते नहीं बनत भक्त नाराज है तो क्या करे। श्री भरत जी भंडारे बनाने लगे, श्री भरत जी भंडारे बनाने लगे। बनावे लक्ष्मण जी लकड़ी लावे, साग भाजी यमनिया शत्रुघ्न जी करावे, हनुमान जी चौका साफ करे, और ये पेड़ के नीचे आंख बंद किए बैठा।
भगवान ने कहा कि आंख बंद काहे किए, खोलो तो। सोलह काहे को खोले, जब हमें खाने को मिलेगा ही नहीं तो हम दूसरे को खाते हुए भी तो नहीं देख सकते। अब जिस रसोई में सीता मैया बैठी हो, बड़े बड़े सिद्ध संत, मैया हमको भी प्रसाद मिले, हमको भी प्रसाद मिले, प्रकट होने लगे। अब उनकी आवाज जो सुनी, अब इसने आंख खोली, जो देखा इधर भी महात्मा उधर भी, सो माथा पीट के बोला कि थोड़ा बहुत मिलता भी सो ये नहीं मिलने देंगे। पाके संकेत शक्ति का जथे अष्ट सिद्धि और नव निधि के आने लगे, भंडारे बनाने लगे। अब गुरुदेव आए कि कर क्या रहा है, तो देखा पेड़ के नीचे आंख बंद किए बैठा और सामने सामग्री रखी, आंसू। गुरुजी ने कहा बेटा भोजन नहीं बनाया, चरणों भले आ गए गुरुजी, देखो आपने कितने भगवान लगा दिए हमारे पीछे। मंदिर में तो नहीं हुई पर यहाँ एकादशी पूरी हो रही है। अब गुरुजी को कोई दिखे नहीं, तो भगवान से बोला कि हमारे गुरुजी को भी दिखो, नहीं तो ये हमें झूठा मानेंगे। भगवान बोले उन्हें नहीं दिखेंगे, क्यों? हमारे गुरुदेव हैं, हमसे अधिक योग्य हैं, तुम्हारे गुरुदेव हैं तुमसे अधिक योग्य हैं, लेकिन तुम्हारे जितने सरल नहीं है। हम सरल को मिलते हैं। गुरुजी ने पूछा क्या कह रहे हैं भगवान? का भगवान कह रहे हैं कि सरल को मिलते हैं, आप जाने सरल नहीं हो। गुरुजी रोने लगे, सरल तो नहीं थे, तरल हो गए, आंसू बरसने लगे। और जब सरल होकर रोने लगे तो भगवान प्रकट हो गए। प्रकट हुए, गुरुजी ने दर्शन किया और गुरुजी ने एक ही बात कही कि हम सदा से सुनते आए कि गुरु के कारण शिष्य को भगवान मिलते हैं, पर आज शिष्य के कारण गुरु को भगवान मिले हैं। यह है सरलता की महिमा। और सरल शब्द मैं ऐसे ही दोहराता हूँ, सा से सीता जी, रा से राम जी, ला से लक्ष्मण जी, ये तीनों जिसके हृदय में बसे वही सरल है। सरल को भगवान मिलते हैं, क्योंकि जहाँ सरलता है वहीं तरलता है, और जहाँ तरलता है वहीं स्नेह है, वहीं प्रेम है। भले ही हरि व्यापक सर्वत्र समाना हो, पर प्रेम ते प्रगट हो ही में